हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड कक्षा 5 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 3 जिसका नाम है आपका पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले वीडियो शुरू आपको बता दूं कि कक्षा 5 की सभी बुक के सॉल्यूशन इसी तरीके से चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा जो इस प्रकार से पार्ट 3 है जिसका नाम है आपका पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ये पाठ आपने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर देखने वाले। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन से जुड़े हर पक्ष को इस पाठ में बताया गया है। तो ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। इस वीडियो में हम इसके सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर सॉल्व करना है। यहां तक देखिए आपका ये पाठ है, इसके लेखक जो है आचार्य श्री राम शर्मा जी है, जो आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहां से आपका ये पाठ शुरू हो जाता है जिसमें लेखक परिचय सबसे पहले आपको दिया गया है। इसके पश्चात देखिए अभ्यास प्रश्न यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं। सभी अभ्यास प्रश्नों के बच्चों उत्तर एक एक करके हम देखने वाले। सबसे पहले बोध प्रश्न आपको दिया गया है। क्या है? पहला, निम्नांकित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए गए शब्दकोश से खोजकर लिखिए बोला गया है। शब्दकोश से खोजकर आपको यहाँ पर क्या लिखना है? अर्थ लिखना है। तो देखिए बच्चों, उत्सव का क्या हो जाएगा? आपका पर्व हो जाएगा। मैं आपको बताते चल रहा हूँ, आपको नोट करते जाना है। परिश्रम का क्या हो जाएगा? मेहनत आपको लिख लेना है। हृदयगम का क्या हो जाएगा? मन में बिठाना। ठीक है। अतिरिक्त का आपको लिखना है अलावा। ग्रहणशीलता का आपको लिखना है प्राप्त करने की क्षमता। ठीक है। और जीविका का आप लिखना है पेट भरने का साधन। इस प्रकार से आपको शब्दार्थ लिख देने हैं। वीडियो रोककर पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके आपको बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका 2 है। क्या है बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना है। कैसे लिखना है चलिए ये भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र का जन्म कब और कहां हुआ। तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर कैसे आप लिखेंगे? तो देखिए इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर है। इसका उत्तर हो जाएगा ईश्वर चंद्र का जन्म 26 दिसंबर 1920 को कोलकाता से 20 मील दूर पश्चिम में स्थित वीरसिंह गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके बाद दूसरा है कि ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए? पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया? तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए आपके स्क्रीन पर है कि ईश्वर चंद्र अपने पिता के साथ कोलकाता 20 मील की लंबी दूरी पैदल तय करके गए लिखना है। आगे लिखना है रास्ते में पिता ने उन्हें शिक्षा दी की उपयोगिता एवं उसकी प्रगति के उपाय के बारे में बताया। साथ ही पिता ने उन्हें रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी अंकों से भी परिचित कराया। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर बच्चों नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है। पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वरचंद्र बिल कैसे जोड़ पाए? तो इसका उत्तर हमको बताना है कि पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने के बावजूद भी वो बिल कैसे जोड़ पाए। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है? इसका उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर है कि पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वर चंद्र बिल इसलिए जोड़ पाए क्योंकि गांव से कोलकाता आते समय उनके पिताजी ने उन्हें रास्ते में पड़ने वाले मील के पत्थरों पर लिखे अंग्रेजी के अंकों से परिचित करा दिया था। ये इसके तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला है कि ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का कोई एक उदाहरण दीजिए। कोई उदाहरण आपको देना है काय का? ईश्वर चंद्र की उदारता और दयालुता का। तो देखिए बच्चों इसका उत्तर कैसे लिखना है? उत्तर आपकी स्क्रीन पर है कि ईश्वरचंद्र हृदय से इतने उदार तथा दयालु थे कि अपनी छात्रवृत्तियों का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। वे वस्त्रहीनों को वस्त्र देते, गरीब विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क और पुस्तकें खरीद कर देते, कमजोर विद्यार्थी को पढ़ाते। इस प्रकार यथासंभव वे सबकी सहायता करते थे। ये आपके
चौथे प्रश्न का बच्चों उत्तर है, वीडियो रोककर पूरा उत्तर नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ईश्वर चंद्र के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। ये आपको बताना है कि ईश्वर चंद्र के साथ उनके विद्यासागर कैसे जुड़ा। तो इसका उत्तर आपके स्क्रीन पर है। देखिए, वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद्र का अभिनंदन किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि की। तब से वे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ऐसा आपको लिखना है आपके इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ईश्वरचंद्र को सैकड़ों रुपये के नगद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए। किस लिए प्राप्त हुए आपको बताना है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर ईश्वरचंद्र को सैकड़ों रुपयों के नगद पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए। यह इसका उत्तर है, आपको नोट कर लेना है पूरा। चलिए अगला प्रश्न है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों, यह आपको बताना है। तो चलिए इसका उत्तर आप देख लेते हैं बच्चों। इसका उत्तर हो जाएगा आपके स्क्रीन पर है कि गरीब पिता की संतान ईश्वरचंद्र द्वारा मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गांव से कोलकाता तक की 20 मील की लंबी यात्रा पैदल ही तय करने की घटना ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया। लिखना है, इसके आगे लिखना है क्योंकि यह घटना बताती है कि ईश्वरचंद्र पढ़ाई के लिए कितने दृढ़ संकल्पित और धैर्यवान थे। यह इसका उत्तर है बच्चों, पूरा नोट कर लीजिएगा। ये आपके दूसरे प्रश्न के पूरे प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए यहां से आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बोला गया तीसरे प्रश्न में। चलिए कैसे करना है पूर्ति ये भी हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि ईश्वरचंद्र के पिता का नाम खालिस्तान था, तो क्या था, ठाकुरदास आपको लिख देना है, ठाकुरदास। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खालिस्तान में। दूसरा, धैर्य का सहारा लेने से खालिस्तान और आख्यान के सहारे खालिस्तान कट जाती है, तो आपत्ति पहले खालिस्तान में आ जाएगा, दूसरे खालिस्तान में रात आ जाएगा। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद देखिए आगे हम देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर तीसरा खालिस्तान है जग दुर्लभ सी ने उसे खालिस्तान अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने दिया, तो अंग्रेजी लिख देना, अंग्रेजी अंकों का, ठीक है, अंग्रेजी लिख देना है। अगला है कि अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता उसमें वे खालिस्तान को पढ़ाया करते थे, तो कमजोर विद्यार्थी, कमजोर विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसको भी लिख लेना है। इसके बाद अगला है कि प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी खालिस्तान व्यर्थ नहीं जाता, तो प्रयास, प्रयास व्यर्थ नहीं जाता प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ। तो ये आपके पूरे खालिस्तान के उत्तर हो चुके हैं। अब यहाँ से बच्चों आपका भाषा अध्ययन शुरू हो जाता है। इसके भी उत्तर एक एक करके हम देखने वाले, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसी तरीके से वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द आपको दिए गए छात्रवृत्ति, ठीक है, पश्चिम, प्रसिद्ध, श्रेणी, प्रेरणा, उपलक्ष्य और धैर्य। इसको कैसे हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, चलिए इसका उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर पूरा आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पहले छात्रवृत्ति का हमको क्या करना है, वाक्य प्रयोग। तो पहला का आपको सामने है, सरकार निर्धन छात्रों को शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करती है, ठीक है। पश्चिम का क्या हो जाएगा, सूर्य पश्चिम में ढलता है। तीसरा है प्रसिद्ध, ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है, ये आपको लिखना है। चौथा है श्रेणी, राम कक्षा 4 की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि प्रेरणा, हमें महापुरुषों के चरित्र से प्रेरणा लेकर अच्छे कार्य करने चाहिए, ये आपको लिखना है। इसके बाद अगला है कि उपलक्ष्य, जुगनू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसके मित्रों ने उसे उपहार दिए, ये हो जाएगा उसका उत्तर। धैर्य क्या हो जाएगा, विपत्ति में मनुष्य को सदैव धैर्य रखना चाहिए। इस तरीके से बच्चों पूरे वाक्य प्रयोग है सभी शब्दों के, वीडियो रोककर सभी को नोट कर लीजिएगा, ये आपके पूरे उत्तर हो जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तद्भव शब्द आपको दिए गए, इसके तत्सम रूप अपने को लिखना है। तद्भव शब्द इस साइड दिए गए, महा, धीरज, पत्थर, घी और दूध। तो चलिए इसके तत्सम शब्द हम देख लेते हैं। महा का हो जाएगा माश, धीरज का हो जाएगा धैर्य, पत्थर का हो जाएगा पाषाण, घी का हो जाएगा घृत, दूध का हो जाएगा दुग्ध। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपकी स्क्रीन पर है बच्चों, पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 आपका है कि परिश्रम में
पूर्वक शब्द जोड़कर परिश्रम पूर्वक शब्द बना है। इसी प्रकार नीचे बनी तालिकाओं में पूर्वक और नी शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाइए, आपको बोला गया है। जैसे परिश्रम में पूर्वक हम जोड़ेंगे तो परिश्रम पूर्वक बना है, वैसे शब्द आपको दिए हैं, इनमें पूर्वक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो सरलता में पूर्वक जोड़ेंगे तो सरलता पूर्वक बन जाएगा, ये आपको लिख लेना है। विश्वास में पूर्वक जोड़ेंगे तो विश्वास पूर्वक आपका हो जाएगा। प्रेम में पूर्वक जोड़ेंगे तो प्रेम पूर्वक आपका हो जाएगा। उदारता में पूर्वक जोड़ेंगे तो उदारता पूर्वक आपका हो जाएगा। तो ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है इसका उत्तर। इसके बाद देखिए उल्लेख में नी जोड़ेंगे तो उल्लेखनीय हो जाएगा, ऐसा लिखना है। निंद में नी जोड़ेंगे तो निंदनीय हो जाएगा। गोप में नी जोड़ेंगे तो गोपनीय हो जाएगा। पूज शब्द में नी जोड़ेंगे तो पूजनीय हो जाएगा। और पट शब्द में नी जोड़ेंगे तो पठनीय हो जाएगा। ऐसे आपको पूरा उत्तर इसका नोट करना है। चौथा प्रश्न बच्चों आपको दिया गया कि नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए गए हैं, आप तालिका बनाकर इन्हें आमने सामने लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, साथ ही में उनके यहाँ पर विलोम शब्द भी है बच्चों। यहाँ पर कैसे हमको लिखना है तालिका में, चलिए हम देख लेते हैं इनका उत्तर। तो बच्चों इनका उत्तर कैसे लिखना है, देखिए आपके स्क्रीन पर है। जैसे सत्य का विलोम असत्य हो जाएगा, वैसे उन्नति का आपको अवनति लिखना है। शिक्षा का हो जाएगा अशिक्षा। धनवान का हो जाएगा निर्धन। कठिन का बच्चों हो जाएगा सरल। आशा का हो जाएगा निराशा। नया का आपको पुराना लिखना है और खट्टा का आपको मीठा लिखना है। इस प्रकार से उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोककर बच्चों पूरा उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, वीडियो को रोककर पूरा उत्तर आपको नोट करना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं किस प्रकार से। तो आगे देखिए कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 आपका आ जाता है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किए गए उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करके तालिका में लिखिए। शब्द दिए गए हैं, उपसर्ग इसमें आपको अलग करना है, मूल शब्द अलग करना है। तो देखिए उपसर्ग मतलब जो शब्दांश सामने जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है, याद रखना। वो जो है किसी भी शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। जैसे प्रगति में उपसर्ग आपका प्र है और मूल शब्द गति है, वैसे परिश्रम में परि उपसर्ग है और श्रम इसमें मूल शब्द हो जाएगा। अभिशाप में अभी इसमें उपसर्ग है, साप मूल शब्द हो जाएगा। पराजय में परा उपसर्ग है, जय आपका मूल शब्द हो जाएगा। विज्ञान में वी आपका उपसर्ग है, ज्ञान आपका मूल शब्द हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों पूरा 5 प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो को रोकिए, पूरा उत्तर आप इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं पूरे प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है आपका, देखिए कुछ इस प्रकार से, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी देखिए आपके सामने पूरी बनी हुई है। कैसे आपको बनाना है, अनिकार्थी। अनिकार्थी को आपको मिलाना है जिन शब्दों से के एक से अधिक अर्थ निकले, उन्हें अनिकार्थी शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची दूसरे में मतलब जिन शब्दों के समान अर्थ हो उन्हें पर्यायवाची कहा जाता है, आपको याद रखना है। विलोम शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द, ये आपको तीसरे से दूसरे को मिला देना है। चौथा है पुनरुक्ति, तो ये हो जाएगा एक ही शब्द को 2 बार आना, ये आपका पुनरुक्ति कहलाता है। भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं, जो सुनने में एक जैसे हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो, उन्हें भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का भी पूरा उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। इसी तरीके से जोड़ी मिलानी है आपको, पूरा ये आपका उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न जो आपका अंतिम प्रश्न है कि इस पाठ में आए योजक चिन्ह वाले शब्द युग्मों की सूची बनाइए। जो योजक चिन्ह वाले शब्द है इस पाठ में आए हुए, उनकी आपको क्या करना है, युग्मों की सूची बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो उत्तर बच्चों आपका स्क्रीन पर है कि भूखे प्यासे, पढ़ लिख कर, पिता पुत्र, छोटा सा, फटे पुराने, शिक्षण शुल्क, 19-20, इनके बीच में जो आपको डेज दिख रहा है इसे ही योजक चिन्ह कहा जाता है। तो देखिए पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है 7वें प्रश्न का, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आई होप बच्चों वीडियो रोककर आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से इस वीडियो में इस पार्ट के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हमने सॉल्व किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।